सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट अपना शो किया था, जहां पर कंपनी के रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब हमें 16% से ग्रो करते हुए नजर आए थे और प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट था वो रेवेन्यू के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। 245 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया था जो कि काफ़ी इंप्रेसिव था और इतना प्रॉफिट आज तक कंपनी ने कभी भी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में दिखाया ही नहीं है। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो हमें 20% से ग्रो होते हुए नजर आए हैं और कंपनी के जो प्रॉफिट है वो हमें 42% से ग्रो होते हुए नजर आए हैं, यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ इसका डबल हमें देखने को मिला है। और इस कंपनी का जो गाइडेंस था 2025 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो 18 से लेकर 22% रेवेन्यू ग्रोथ का था। कंपनी ने 20% अचीव किया, यानी कि अकॉर्डिंग टू गाइडेंस हमें नंबर ज़रूर देखने को मिले हैं। बट सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई भी गाइडेंस नहीं दिया है। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी गाइडेंस देना चाहती नहीं है। लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ आपको देखने को मिल रही है जिस वजह से कंपनी के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। बट मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है कि वो जल्द ही गाइडेंस देते हुए नजर आएंगे 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती हैं, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। और अभी Q4 का जो नंबर्स अपडेट हुआ था उसके साथ कंपनी ने काफ़ी सारे और भी डेटा हमें दिखाने की कोशिश की थी जिसे हमने देखा नहीं अब तक, बट देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों अगर कंपनी के टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बात करें तो वो Q4 तक यानी कि 2025 के एंड तक $280 मिलियन तक हमें देखने को मिले हैं। अब इसी को Q3 से कंपैरिजन करें, 2025 के ही Q3 की बात हो रही है, तो वहाँ पर वो नंबर था $236 मिलियन, यानी कि कंपनी के जो डील की वैल्यू है वो नो डाउट इंक्रीज़ तो होती हुई दिखी है। और कंपनी ने मेनली जो बड़े बड़े डील साइन किए हैं वो हमें यूरोप से ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला है। ये चीज़ आपको नोट करना है, मतलब ये कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू देखा जाए तो यूरोप से ही आता है। और अभी जो बड़ी डील कंपनी ने साइन किए हैं वो US से नहीं यूरोप से ज़्यादा आता हुआ दिखा है। और कंपनी ने ये भी बताया दोस्तों कि इस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने विटनेस किया है काफ़ी ज़्यादा डील्स हमें डिले होते हुए देखने को मिले हैं और काफ़ी सारे रिन्यूअल, यानी कि जो कंपनी के पुराने क्लाइंट हैं उनकी जो डील एक्सपायर होती है उसको वो वापस से रिन्यू कराते हैं। उसके रिन्यूअल्स में भी हमें डिले देखने को मिल रही है, या फिर बोल सकते हैं उसको होल्ड अभी कंपनी के क्लाइंट ने किया है क्योंकि क्लैरिटी उनके पास नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि ये क्लैरिटी हमेशा नहीं रहेगा। 2026 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ में ही ये सारी अनसर्टिनिटीज़ बनी रहेगी और फर्स्ट हाफ के फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही काफ़ी सारी क्लाइंट जो है वो क्लैरिटी देखेंगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और उसके बाद अपना स्टेप लेती हुई नज़र आएंगी और डील्स बढ़ते हुए भी नज़र आ सकते हैं इस Q1 में। आप थोड़ा ध्यान देना जब कंपनी के Q1 के रिजल्ट आ जाएंगे तब। और इसके अलावा दोस्तों ये भी कंपनी ने बताया है कि उन्होंने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, मर्सिडीज़ के साथ, मर्सिडीज़ बेंज R&D इंडिया के साथ। अब देखा जाए तो एक और बड़ा नाम इनके साथ जुड़ चुका है, होंडा के साथ ऑलरेडी ये पार्टनरशिप कर रही है, कर रही नहीं है मतलब होंडा के साथ ऑलरेडी ये काम कर ही रही है। निसान होंडा का मर्जर हमें देखने को मिल सकता था, वो मर्जर हुआ नहीं तो निसान के लिए अब ये काम करेगी नहीं। बट हाँ हो सकता है कि इनके जो काम है काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी बड़ी बड़ी क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, तो इन फ्यूचर हमें निसान के साथ भी ये काम करती हुई नज़र आ जाए। बट जो बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, मैक्सिमम ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए ये कंपनी आपको काम करती हुई दिखती है, जो कि इसके बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर दिखाता है।
और इसके अलावा दोस्तों एक शॉकिंग नंबर भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो ये है कि इस कंपनी के मेजॉरिटी रेवेन्यू हमें यूरोप से आते हुए देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, और उसके बाद का जो नंबर है वो एशिया से आता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि कंपनी ने जो अपने रेवेन्यू स्प्लिट हमें शो की है उसमें मेंशन ये है कि $77 मिलियन कंपनी यूरोप से जनरेट की है, $49 मिलियन कंपनी यूएस से जनरेट की है, और एशिया रीजन से $51.2 मिलियन जनरेट हुआ है। यानी कि एशिया से इस बार कंपनी ने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है एज़ कम्पेयर टू यूएस। और अगर ग्रोथ वाइज देखें कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ कैसा है, तो देखो दोस्तों, यूरोप में कोई भी ग्रोथ कंपनी को मिला नहीं है, इनफैक्ट डिक्लाइन मिला है 6.4% का। यूएस के मार्केट से ऐसे ख़राब टाइम में भी 4% की ग्रोथ कंपनी ने विटनेस की है। और उसके अलावा एशिया की बात करें तो वहाँ से कंपनी को 73.3% की ज़बरदस्त ग्रोथ मिली है। यानी कि कंपनी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर यूएस में लॉट्स ऑफ अनसर्टिनिटीज़ है, यूरोप में मान लो ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो एशिया रीजन से कंपनी अच्छा कमा सकती है। और एशिया से अगर कंपनी अच्छा कमाना चाहती है तो उसके लिए कंपनी ने एक बड़ा पार्टनरशिप भी किया है। और वो पार्टनरशिप कौन सा है, तो वो पार्टनरशिप है ये मर्सिडीज़ बेंज, जो कि अभी हमने जस्ट इस चीज़ को डिस्कस किया था। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं अगर आप KPIT टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। अब ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करती है, और डिफेंस सेक्टर की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में टेंशन हमें बढ़ती हुई दिखी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिस वजह से डिफेंस सेक्टर में जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बढ़ सकती है, और हमारी जो डिफेंस कंपनी है उनको पहले के मुकाबले और भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। न्यूज़ दोस्तों फिलहाल यहाँ पर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी कि HAL को क्लियरेंस मिल चुका है ऑपरेशन करने का। किस चीज़ का ऑपरेशन, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का। किसके से क्लियरेंस मिला है, तो इंडियन आर्मी से मिला है और इंडियन एयरफोर्स से मिला है। मैं बता देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो कई सारी हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी करती है, जिसमें एक नाम है प्रचंड हेलीकॉप्टर का, वो भी इसी सेम कैटेगरी में आता है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की कैटेगरी में। बट ये जो क्लियरेंस मिला है वो ध्रुव हेलीकॉप्टर का मिला है, यानी कि एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिलता हुआ दिखा है, जिससे क्या है कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक की वैल्यू है उसमें भी हमें जंप देखने को मिलेगी। बट HAL में कुछ अच्छी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको नोट करनी है। अब देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी में अचानक से उनके ऑर्डर बुक के वैल्यू में काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती है, तो अक्सर हमने देखा है कि कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको कंपनी फुल्ली यूटिलाइज़ कर लेती है, और न्यू ऑर्डर लेने की कैपेसिटी कंपनी के पास होती नहीं है। इस केस में क्या है कि कंपनी के पास ऑर्डर तो होते हैं बट रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिलता नहीं है। अब ये चीज़ हमें टीटागर में देखने को मिल जाता है। ऑर्डर इतने हैं कि कंपनी के मार्केट कैप से ऑर्डर को कंपैरिजन कर लोगे तो ऑर्डर बुक का जो वैल्यू है वो ज़्यादा निकलेगा, बट कैपेसिटी ही नहीं है। तो फिलहाल कंपनी अभी कैपेक्स पे ध्यान दे रही है ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर उस ऑर्डर को टाइम के अकॉर्डिंग रेवेन्यू में कन्वर्ट किया जाए। बट HAL की प्लानिंग अगर देखोगे तो इसके थोड़े से हमें डिफरेंट ही देखने को मिलते हैं। ये कंपनी पहले ही ऑलरेडी हमें इन्फॉर्म कर चुकी है कि 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी हर साल 3000 करोड़ तक आपको कैपेक्स करती हुई नज़र आएगी। किस लिए, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, और डिफेंस सेटअप जो है हमारे इंडिया का उसको सपोर्ट करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो कंपनी के गाइडेंस अच्छे हैं कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कंपनी को कोई खास प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे कैपेक्स प्लान है। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपका क्या व्यू है HAL को लेकर, वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब वारी एनर्जीज में पिछले कई टाइम में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है। अब इसके मल्टीपल रीजंस आप बोल सकते हैं, ड्यू टू हाई वैल्यूएशन, US अनसर्टिनिटीज़, और इन सारी चीज़ों की वजह से वारी एनर्जीज पिटी ज़रूर हैं, बट इस बीच में वारी एनर्जीज के जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल भी हमें ख़राब देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब कोई भी कंपनी मान लो कोई रीज़न की वजह से गिरती है, और वो रीज़न मान लो वैल्यूएशन का है कि कंपनी को एक्सपेंशन करना था, उस एक्सपेंशन की वजह से कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ मिलता, और वो एक्सपेंशन ही मान लो अगर कैंसिल होने का डर है, तो उस केस में क्या है कि उम्मीद जो था कि इस कंपनी के रेवेन्यू इतना दिख सकते हैं, इतना दिख सकते हैं, वो उम्मीद ख़त्म हो जाएगा। जिस केस में क्या है कि वैल्यूएशन जो एक्सपेंसिव मिल रखा होगा उसको मार्केट वापस से ले लेगी। अब ऐसे टाइम पे कंपनी नंबर्स भी अपना प्रेजेंट ख़राब रिपोर्ट कर दे तो उस केस में क्या है कि प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बट वारी एनर्जीज में ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अब वारी एनर्जीज के Q4 के जो अर्निंग्स हमें देखने को मिले हैं, तो वहाँ पर जो रेवेन्यू था वो हमें 4003 करोड़ का देखने को मिला, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 36.5% से ग्रो करते हुए नजर आए। और पिछले साल 2935 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने रिपोर्ट किया था।
और अगर जब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वहाँ पर ग्रोथ हमें 34.1% की देखने को मिली। 618 या 619 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया। और दोस्तों जब हम बात करते हैं इनके इबिट्टा की, तो इबिट्टा में मोर देन डबल वाला ग्रोथ देखने को मिला, यानी कि 100% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। पिछले बार कंपनी का जो इबिट्टा था और इस बार जो इबिट्टा है उसमें हमें 120.5% की ग्रोथ देखने को मिली। और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। पिछले साल 14% था, इस बार हमें 23% की देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों की वजह से नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो गया। बट इन सारे नंबर्स के बाद कंपनी के जो गाइडेंस हमें देखने को मिले वो और भी ज़बरदस्त थे। गाइडेंस दोस्तों ये था कि कंपनी ने बताया 2026 के फाइनेंशियल ईयर में इनके जो इबिट्टा हैं वो हमें कितना 5500 से लेकर 6000 करोड़ तक देखने को मिल सकते हैं। अब मान लो आप एक क्वार्टर में कंपनी ने 922 करोड़ का इबिट्टा रिपोर्ट किया और पूरे साल में कंपनी ने लगभग 2700 करोड़ 2750 करोड़ के आसपास का इबिट्टा दिखाया। और अगले साल कंपनी का कम से कम अगर 5500 करोड़ का इबिट्टा दिख सकता है तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फिर से कंपनी का काफ़ी ज़्यादा कमाल का हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि 100% की ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वारी एनर्जीज में आपका क्या व्यू है वो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और वारी एनर्जीज की ऑर्डर बुक देखोगे दोस्तों तो वो फिलहाल हमें 47,000 करोड़ के देखने को मिलते हैं। 25 गीगावाट की ऑर्डर बुक है, जो कि अगर लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें तो हमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलता है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में जो ऑर्डर बुक का वैल्यू था वो 50,000 करोड़ का था। बट बताया है कंपनी ने 57% जो ऑर्डर इनका वो हमें इंटरनेशनल मार्केट से आता हुआ देखने को मिलता है और वहाँ पर ही कंपनी का ज़्यादा ध्यान है। तो देखो ये सारी कुछ बुलिश गाइडेंस कंपनी की तरफ से हमें सुनने को मिली है। अब इन सारे बुलिश गाइडेंस के बेसिस पे आपका क्या व्यू है वो मुझे बता सकते हैं आप कमेंट में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों पारस डिफेंस लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट किया, जहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट हमें डबल होते हुए देखने को मिले। बट उसके साथ कंपनी ने स्प्लिट की हुई अनाउंसमेंट की है, जो कि 1:2 के रेशियो में है। इसमें कंपनी एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर दे रही है स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक आपके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इन्वेस्टर नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।